Hi friends, welcome back to my channel Aditi GS Center, and let's begin with our lesson, that is weather and climate. This chapter is of 6th standard and its subject is the geography. Weather and climate means मौसम और जलवायु. So here is the diagram and this is on the 10th June. So here is the diagram. We will see the diagram. First one is place. The place is the Kochi. The Kochi is situated in the state Kerala and we will take the time, that is 12:30. Here the weather is क्लाउडी. तो हम एक चार्ट लेंगे, चार्ट यानी 10 जून पर हम चार्ट लेंगे. तो प्लेस कौन सी है, जगह कौन सी है, कोची है. किस राज्य में स्थित है, ये केरला में स्थित है. और हम टाइम लेंगे 12:30 PM. और 12:30 PM को इसका जो मौसम होता है वो क्लाउडी होता है, यानी मटमैला होता है, क्लाउडी होता है. किधर, कोची में. सेकेंड वन इज द भोपाल. भोपाल इज सिचुएटेड इन द स्टेट MP. MP means मध्य प्रदेश and time we will take, that is 12:30 and the weather is here hot and sunny. तो कौन सा हम जगह लेंगे अभी, भोपाल. भोपाल एक किस राज्य में स्थित है, MP यानी मध्य प्रदेश में स्थित है. हम फिर से टाइम लेंगे 12:30 और वेदर कौन सा, इधर मौसम कौन सा होता है, हॉट और सनी. मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हॉट होता है और धूप होती है, बहुत ज़्यादा सनी होता है. किधर, भोपाल में. भोपाल किस राज्य में, MP में. और टाइम कितना होता है तभी, हॉट और सनी जब भी होता है ये मौसम, तो टाइम कितना होता है तभी, 12:30 PM. थर्ड वन इज मसूरी. मसूरी is situated in the state of Uttarakhand. We will take again time, that is 12:30 and weather is the cold weather and mild sun. तो इधर जगह कौन सी लेंगे हम, मसूरी. मसूरी किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में. और फिर से हम टाइम लेंगे 12:30 और इधर का जो वेदर है, जो मौसम है, वो एक कोल्ड वेदर, मतलब बहुत ठंडा मौसम है इधर. और मिल्ड सन मतलब थोड़ा सा ही सूर्य प्रकाश होता है. तो इधर हमने क्या देखा कि ये टाइमिंग्स जो है ये 12:30 है. इनका जो वेदर है, हियर देयर वेदर्स आर डिफरेंट एंड द प्लेसेस आर आल्सो डिफरेंट. तो हमने इधर क्या देखा, नोटिस किया कि इधर जो जगह है वो भी अलग है, टाइम सेम है. हर एक टाइम पर उनका जो मौसम होता है वो अलग अलग होता है. नाउ वी विल से अबाउट ईच ऑफ दिस प्लेसेस. तो अभी हम हर एक इन जो प्लेसेस है इनके बारे में देखेंगे. द वेदर कंडीशंस एट ईच ऑफ द प्लेसेस इज डिफरेंट ऑन द 10 जून. तो जो वेदर है, जो मौसम है इन जगहों पर वो अलग अलग है. कभी 10 जून पर ये अलग अलग है, ये सब 10 जून पर होता है. एंड द कोची हैज़ द क्लाउडी वेदर एंड इट मीन्स दैट देयर इज लिटिल सनलाइट. मतलब कोची में कौन सा वेदर है, कौन सा मौसम है, क्लाउडी है, मतलब बहुत मटमैला है. और इधर जो सूर्य प्रकाश है, सनलाइट है, वो बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत कम होती है. एंड द रेनी सीजन हैज स्टार्टेड एंड द मॉइस्चर इन द एयर विल बी द हाई. तो जो रेनी सीजन है, जो वर्षा ऋतु है इधर कोची में, वो शुरू हुई है और जो मॉइस्चर है, जो नमी है वायु में, वो बहुत ज़्यादा है. हैंस इट विल टेक द लॉन्ग पीरियड फॉर द क्लोथ्स टू ड्राई ओवर इन द कोची. तो कोची में जो कपड़े हैं उसको सूखने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा. सेकेंड वन इज द भोपाल. एट द भोपाल देयर इज हॉट सन. द वाटर इन द वेट क्लोथ्स गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर and hence the clothes dry quickly in the short time. तो भोपाल में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, कड़ी धूप होती है. तो जो पानी होता है, जो हमने धुले हुए जो कपड़े होते हैं उनमें जो पानी होता है वो किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है. तो इसके कारण जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही जल्दी से सूख जाते हैं, बहुत छोटे वक्त में. थर्ड वन इज मसूरी. द मसूरी इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इट रिसीव्स द लेस सोलर हीट. तो जो मसूरी है वो किधर स्थित है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यानी जो कर्क रेखा है उसके नॉर्थ दिशा पर यानी उत्तर दिशा पर ये स्थित है. और इसी के कारण वो बहुत कम सूर्य प्रकाश उसे मिलता है. एंड द एयर ओवर देयर इज टू कूल बिकॉज इट्स लोकेशन इज इन द माउंटेन एंड द क्लोथ्स टेक लॉन्गर पीरियड टू ड्राई ओवर हियर बिकॉज ऑफ द मीडियम हीट एंड द कोल्ड एयर.
तो ये क्या होता है कि मतलब जो एयर होती है इधर की, ये बहुत कम सूर्य प्रकाश इसे मिलता है, तो इसी के कारण जो कपड़े होते हैं इधर उनको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इधर सूखने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत मीडियम हीट होती है, मतलब सामान्य हीट होती है, बहुत सामान्य गर्मी होती है, और बहुत ज़्यादा जो एयर होती है, जो वायु होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और इधर की जो वायु होती है वो ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो लोकेशन, इसका जो स्थिति है वो किधर है? माउंटेन्स में है, पर्वतमाला पर होती है, इसीलिए इधर का जो वायु होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। एंड फैक्टर्स लाइक हीट एंड द वाइंड एंड ऑल्सो द मॉइस्चर इन्फ्लुएंसेस द टाइम टेकन बाय द क्लोथ्स टू ड्राई। तो जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारको होते हैं, जैसे कि हीट यानी गर्मी, मॉइस्चर यानी नमी, और जो वाइंड यानी जो हवा होती है, ये सब ये कारको होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते यानी प्रभावित करते हैं किसको? कि जो वक्त कपड़े लेता है सूखने के लिए, इसे ये सब कारको जो होते हैं ये प्रभावित करते हैं। एंड हावेवर दिस कंडीशंस कीप्स ऑन चेंजिंग, वी एक्सपीरियंस सच टाइप ऑफ कंडीशंस। तो ऐसे जो परिस्थितियाँ होती है ये बदलती रहती है, और हम ऐसे परिस्थितियों को बहुत बार अनुभव करते हैं। सो आवर दिस चार्ट ऑफ द 10 June, that is place, state, time, weather we have seen, it is get completed. Now we will see about the weather. Our first point is the weather. So our first point is the weather. Weather यानी मौसम. We always experience the atmospheric conditions prevailing at a place and at a given time, and we often talk about it. But these conditions are the short-lived. So this is called as the weather. तो weather यानी क्या होता है? कि मौसम होता है। हम कभी भी क्या एक्सपीरियंस करते, क्या अनुभव करते हैं? वायुमंडलीय परिस्थितियाँ जो एक जगह पर, दिए हुए जगह पर वो प्रचलित होती है, और दिए हुए जो वक्त होता है उस पर वो प्रचलित होती है, और हम इसके बारे में अक्सर बातचीत करते रहते हैं। लेकिन ये जो होते कंडीशंस, परिस्थितियाँ जो होती है, जो स्थितियाँ होती है, ये बहुत छोटे वक्त के लिए होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? वेदर यानी मौसम। एंड फॉर एग्जाम्पल लाइक वी से दैट द वेदर इज़ हॉट, कोल्ड, ड्राई और सल्ट्री। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा, मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा उमसदार है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऐसा हम बोलते रहते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज वेदर, दैट इज द मौसम, इट इज गेट कंप्लीटेड। नाउ वी विल सी आवर सेकेंड पॉइंट दैट इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी जलवायु। We must have noticed that each season lasts for the particular period, and each season occurs at the particular period of the in the year. तो हम ऐसा नोटिस करते हैं, हम ऐसा निरखते हैं, हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि हर एक जो सीज़न है, हर एक जो मौसम होता है वो हर एक मतलब पर्टिकुलर, मतलब बहुत ज़्यादा विशेष अवधि के बाद आता है, या हर एक जो मौसम होता है एक वर्ष में वो एक विशेष वक्त के बाद आता है। जैसे कि जो समर होता है वो पहले 4 महीनों तक आता है। फर्स्ट द समर कम्स ऑफ द 4 months, देन आफ्टर द समर द रेनी सीजन कम्स फॉर द 4 months, देन आफ्टर द रेनी सीजन द विंटर सीजन कम्स फॉर द 4 months। तो ऐसा ये सब होता है, क्लाइमेट होता है। एंड द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द क्लाइमेट, द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द वेदर इन द रीजन फॉर मेनी ईयर्स विद द हेल्प ऑफ सच स्टडीज दैट डिफाइन द मीन ऑफ वेदर। तो जो वैज्ञानिक होते हैं, ये जो वेदर होता है, जो मौसम होते हैं एक क्षेत्र में, वो बहुत ज़्यादा वक्त के लिए, बहुत ज़्यादा वर्ष के लिए वो इसे नहीं रखते हैं। किसको? जो मौसम होता है एक क्षेत्र में, उसको बहुत ज़्यादा जो वर्ष होते उसको वो नहीं रखते। कौन? वैज्ञानिक नहीं रखते हैं। और ये जो साइंटिस्ट, मतलब ये जो स्टडीज़ के हेल्प से, मतलब ये जो अध्ययनों की मदद से जो मतलब हम स्पष्ट कर सकते हैं जो वेदर कंडीशंस होते हैं, जो मौसम के जो परिस्थितियाँ होती हैं, इनका मतलब हम स्पष्ट कर सकते हैं। द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। तो एक जो
मात्रा होती है जो वेदर कंडीशंस की यानी मौसम परिस्थितियों की एक जगह पर, जिसे हम बहुत देर बाद मतलब बहुत ज़्यादा देर के बाद हम उसे निरीक्षण करते, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए वो रहता है, हम उसका निरीक्षण करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, एक जगह का जलवायु। एंड द क्लाइमेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज कोल्ड और ड्राई, हॉट और ड्राई या हॉट और ह्यूमिड। तो क्लाइमेट को जो जलवायु होता है हम इसे जनरली क्या बोलते हैं कि हम इसे अभिव्यक्त कैसे करते हैं कि बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, बहुत उमसदार है, बहुत आर्द्रता है, ऐसे हम बोलते हैं। द वेदर चेंजेस क्वाइट ऑफन ड्यू टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर, winds and the humidity etc. we always experience such type of changes। तो जो तापमान यानी टेम्परेचर, जो वाइंड्स यानी जो हवा और जो ह्यूमिडिटी यानी जो आर्द्रता जो होती है, इनमें अगर परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, तो इससे जो मौसम होते हैं, मौसम के जो परिस्थितियाँ होती है या मौसम होते, इनमें भी बदलाव आ जाते हैं। और हम ऐसे प्रकार के जो परिस्थितियाँ होती है हम इसे अक्सर अनुभव करते रहते हैं। अ सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स डिफाइन द वेदर। तो ये जो पूरा कुल योग होता है, ये सभी जो तत्व होते हैं वेदर के यानी मौसम के, इसको परिभाषित करते हैं। एंड दिस अफेक्ट्स अवर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड लाइफस्टाइल। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट। तो ये जो सभी जो होते हैं मतलब जो कुल योग जो तत्व होते हैं जो वेदर के मतलब मौसम के, इसको परिभाषित करते हैं, तो ये सब हमारे जो जीवन होती है, जीवन में जो लाइफ टू लाइफ जीवन होती है, इसको बहुत ही प्रभावित करते हैं। हमारे जो जीवन के जो कार्य होते हैं इसमें बहुत प्रभावित करते हैं, और जीवन शैली के भी जो कार्य होते हैं इसमें प्रभावित करते हैं ये सब। और जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं वेदर के यानी जो मौसम होते हैं उसके जो तत्व होते हैं, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम जलवायु का वर्णन करते हैं तभी। सो आवर सेकेंड पॉइंट दैट इज द क्लाइमेट, इट इज ऑल्सो गेट कंप्लीटेड। Now we will see our third point, that is the elements of weather. Elements of weather is first is the temperature, second one is the air pressure, third one is the wind, fourth one is the moisture and fifth one is the precipitation. So our third point is the elements of weather, यानी जो मौसम होते हैं उसके तत्व। So first one is टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान, सेकेंड वन इज एयर प्रेशर यानी वायुदाब, थर्ड वन इज द वाइंड्स यानी हवा, एंड फोर्थ वन इज द मॉइस्चर यानी नमी, एंड फिफ्थ वन इज द प्रेसिपिटेशन यानी प्रेसिपिटेशन। सो फर्स्ट वन वी विल सी अबाउट A1 दैट इज temperature. The earth's surface gets heat from the sun. As a result, the surface gets heated up. तो जो अर्थ होती है, जो पृथ्वी होती है, उसके सतह को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है या प्रकाश मिलता है सूर्य से। तो इसी कारण जो पृथ्वी की जो सतह होती है वो गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है। The air close to the surface of the earth becomes the hot, and later one by one the layers of the air at the higher elevation receives the heat। तो जो वायु होती है, जो एयर होती है, जो एकदम चिपकी हुई होती है पृथ्वी के सतह से, वो बहुत गर्म हो जाती है, और बाद में एकाएक वो क्या हो जाती है कि जो वायु होती है जो बहुत ऊंचाई पर होती है, मतलब जो वायु होती है उसके जो परतें होती है, परत जो होती है या परतें होती है बहुत ऊंचाई पर, वो ऊर्जा ले लेती है, यानी प्रकाश जो सूर्य का होता है सनलाइट, उसे हीट जो होती है उसे ले लेती है। एंड देयरफॉर एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द sea level, the temperature of air decreases, and the temperature of air also goes on decreasing in the between the equator towards the पोल्स। तो जो टेम्परेचर होता है मतलब अगर इसी कारण हम अगर जो सी लेवल है यानी जो समुद्र तट है या तल है उससे अगर हम ऊपर जाते रहे तो जो तापमान होता है वायु का वो और घटने लगता है, कम होने लगता है, और जो वायु का तापमान होता है वो कम होने लगता है। किसके बीच में, इक्वेटर के बीच में यानी भूमध्य रेखा के बीच में से लेकर जो दोनों ध्रुव होते हैं उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ, इसके बीच में भी जो तापमान है वो कम होने लग सकता है। सो A1 दैट इज टेम्परेचर यानी तापमान, इट इज गेट completed. Now we will see our B point that is air pressure यानी वायुदाब।
Air has weight. As a result, it creates pressure. So this is called as a air pressure. तो एयर के पास क्या होता है, वायु के पास क्या होता है, मतलब वेट होता है यानी वजन होता है. तो वो क्या करता है, प्रेशर खड़ा कर देता है यानी दबाव खड़ा कर देता है. तो इसे क्या कहा जाता है, एयर प्रेशर यानी वायु दाब. And so therefore the lowermost layers of the airs get subjected to the upper layer of the air, and hence the density of lower layer goes on increases. नीचे जो परत होती है वो किसके दबाव के नीचे आ जाती है, जो बड़ी परतें होती है, ऊपर की जो बड़ी परतें होती है वायु के, उसके दबाव के नीचे वो आ जाती है. और इसी कारण जो छोटे जो परत होते हैं, जो लोअर मोस्ट लेयर जो होते हैं, उनका जो घनत्व होता है वो और बढ़ जाता है. Therefore, there is a greater air pressure near the surface of the earth and it decreases with increasing altitude. तो इसी कारण जो एयर प्रेशर होता है, जो वायुदाब होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है उसके पास बहुत ज़्यादा वायुदाब होता है और वो कम होते जाता है. जब भी हाइट जो होती है, ऊंचाई जो होती है वो बढ़ने लगती है, तभी जो वायुदाब होता है वो कम होने लगता है. एंड दिस इज वर्टिकल एयर प्रेशर एंड दिस चेंजेस ऑल्सो ऑकर्स इन द हॉरिजॉन्टल मैनर. दिस गिव राइज टू द वाइंड्स. तो ये क्या होते हैं, एक वर्टिकल एयर प्रेशर होते हैं यानी एकदम जो सीधे होते हैं, यानी जो अधवार होते हैं यानी एकदम जो सीधे होते हैं प्रेशर, उससे ये हो सकता है. या ये जो परिवर्तन होते हैं हम इसे जो क्षैतिज जो होते हैं, जो क्षैतिज होते हैं मैनर में, इसमें भी हम देख सकते हैं. और इससे क्या होता है कि जो वाइंड्स होते हैं, जो हवा होती है, इससे ये जन्म लेने लगते हैं, जो हवा होती है वो. So our B1 point, that is air pressure यानी वायुदाब, it is get completed. Now we will see our C1 point, that is the winds यानी हवा. Air starts moving from high pressure areas towards the low pressure areas in the horizontal manner and this moving air is called the winds. तो जो वायु होती है वो किधर से मतलब मूव होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा दबाव से लेकर, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर यानी कम दबाव से कम दबाव तक ये जो वायु होती है ये जानती है. और ये जो मूविंग एयर होती है, ये जो मतलब हिलने वाली या जाने वाली जो वायु होती है, इसे क्या कहा जाता है, वाइंड्स यानी हवा. एंड वाइंड ब्लोज फ्रॉम द हाई टू लो प्रेशर एरियाज एंड इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर. तो जो वाइंड्स होती है, जो हवा होती है, वो किधर से मूव होने लगती है, किधर से चालू होती है, वो हाई से लेकर मतलब बहुत ज़्यादा से लेकर बहुत कम जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, उधर से ये हिलने लगती है या जाने लगती है. और इसका जो स्पीड होती है, इसकी जो गति होती है, ये किस पर निर्भरित होती है, कितना मतलब मात्रा होती है एयर प्रेशर में, जो डिफरेंसेस की उसके जो मात्रा होती है, इस पर ये निर्भरित होती है. सो आवर C1 point, that is winds यानी हवा, it is get completed. Now we will see our D1 point, that is the moisture यानी नमी. The atmosphere contains the vapor. The air which contains a larger amount of vapor is called the humid air and the humidity in the atmosphere is called the moisture. तो वायुमंडल में क्या होता है, वेपर होता है यानी वाष्प या भाप होती है. और जो वायु होती है, एयर होती है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा जो भाप होती है, बहुत ज़्यादा जो वायु होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिड एयर यानी आर्द्र जो होती है, आर्द्र वायु होती है, उसे कहा जाता है. और जो आर्द्रता होती है वायुमंडल में, उसे क्या कहा जाता है, मॉइस्चर कहा जाता है यानी नमी कहा जाता है. एंड द प्रपोर्शन ऑफ द मॉइस्चर in the air in the atmosphere depends upon the temperature. Air with a higher temperature holds a greater amount of the मॉइस्चर. तो जो मात्रा होती है मॉइस्चर की, मतलब जो नमी की जो मात्रा होती है वायुमंडल में, वो किस पर निर्भरित होती है कि टेम्परेचर पर मतलब तापमान पर यह निर्भरित होती है. जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उसका प्रपोर्शन यानी मात्रा. और एयर को अगर मतलब एयर विथ हायर टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वायु में, तो जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, इसे वो पकड़ कर रख सकती है. So our D1 point, that is moisture, it is get completed. Now we will see our E1 point, that is precipitation. Precipitation यानी अनपेक्षित.
The vapor in the atmosphere condenses into the water droplets and the snow particles, and the showering on the earth is called the precipitation. For example, like the rainfall, snowfall, hailstorm are the forms of the precipitation. तो जो वेपर होती है, जो भाप या जो वाष्प होती है वायुमंडल में, वो मतलब संघनित होती है। किस में संघनित होती है? वाटर ड्रॉपलेट्स यानी जो पानी की जो बूंदें होती है, या स्नो पार्टिकल्स यानी जो स्नो होते हैं, जो बर्फ़ होती है उसके कण, और इनके जो शावरिंग होते हैं मतलब ये जो अर्थ पर गिरते हैं, इनका जो मतलब ये अर्थ पर गिरते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रीसिपिटेशन यानी अनपेक्षित। और जो रेनफॉल यानी जो वर्षा होती है, स्नोफॉल यानी जो हिमपात होती है, और जो हेलस्टॉर्म जो होती है यानी गीला जो वृष्टि होती है, ये सब भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? प्रीसिपिटेशन के ये सब भाग होते हैं। वेदर इज डिस्क्राइब्ड on the basis of our even point, that is precipitation. It is also get completed. So our third one point, that is elements of weather, it is get completed. Now we will discuss some more about the weather and the climate. The weather is described on the basis of the conditions prevailing at a given time, but the climate is described on the basis of the conditions prevailing over the long period of time. तो जो वेदर होती है यानी जो मौसम होती है, हम उसे कैसे डिस्क्राइब मतलब हम उसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? किसके आधार पर? कि जो कंडीशंस होती है, जो परिस्थितियाँ होती है, जो प्रचलित होती है, मतलब जो वेदर होते हैं वो दिए हुए वक्त पर ही वो प्रचलित होते हैं, ये जो स्थितियाँ होती है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होती है, उसको दिए हुए वक्त पर वो प्रचलित नहीं होता है। एंड वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली एंड वी कैन एक्सपीरियंस इट, बट द changes in the climate takes place over a long period of time. तो जो वेदर होते हैं वो मतलब बदलते ही रहते हैं, जल्दी से वो बदलते ही रहते हैं, और हम जो मौसम होते हैं उसका अनुभव भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होता है, वो मतलब बदलते नहीं रहता है, मतलब उसको बहुत देर लगता है। द लैटिट्यूडनल पोजिशंस, हाइट अबव द सी लेवल एंड द नियरनेस टू द सी, ओशन करंट्स एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। तो जो लैटिट्यूडनल पोजिशंस जो होती है लैटिट्यूडनल जो स्थितियाँ जो होती है, और जो हाइट होती है यानी जो ऊंचाई होती है जो समुद्री तट से भी, और जो सी ओशन होते हैं, समुद्र होते हैं, उसके बहुत करीब नियरनेस, और जो ओशन होते हैं, ओशनिक करंट्स यानी जो समुद्र तट होता है, ये जो कारकों होते हैं ये सब प्रभावित करते, किसे प्रभावित करते हैं? क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं यानी जलवायु को प्रभावित करते हैं। बिसाइड दिस द माउंटेन रेंजेस एंड द टाइप्स ऑफ लैंड एंड द लोकल वाइंड्स आर द अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द वाइंड्स। तो इसके अलावा भी जो माउंटेन रेंजेस जो होती है यानी जो पर्वतमाला होती है, और अलग अलग प्रकार के जो ज़मीन होती है, और जो लोकल वाइंड्स होते हैं यानी जो स्थानीय हवाएं जो होती है, ये सब दूसरे कारकों होते हैं जो कि किसे इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब किसे प्रभावित करते हैं? क्लाइमेट को ये प्रभावित करती है। द वेदर एट अ प्लेस कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली बट द क्लाइमेट डज नॉट चेंज ऑफन। तो जो वेदर होती है, जो मौसम जो होती है, वो बदलते ही रहती है, मतलब बदलते ही रहती है, जल्दी से वो फटाक से बदलती रहती है। लेकिन जो क्लाइमेट होती है, जो जलवायु होती है, वो जल्दी से बदलते नहीं रहती। द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट इन द डिफरेंट लोकेशंस विद इन आवर कंट्री इंडिया। इन सम प्लेसेस in some places there is hot climate, the climate is the dry, in some places the climate is the humid etc. तो जो क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होता है, वो अलग अलग होते हैं अलग अलग स्थितियों पर। जैसे कि जो लोकेशन होते हैं, मतलब जो हमारे जो कंट्री, हमारा जो देश है इंडिया, हमारे देश इंडिया में बहुत सारे जगह पर जो जलवायु होता है वो बहुत गर्म होता है, जलवायु बहुत ठंडा होता है, जलवायु बहुत आर्द्रता होती है, मतलब अलग अलग होते हैं। द क्लाइमेट अफेक्ट्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड इन द डिफरेंट वेज। तो जो क्लाइमेट होती है, मतलब जो जलवायु होती है, ये प्रभावित करती है पूरा जो लिविंग वर्ल्ड होता है, पूरा जो मतलब सभी जो जीव होते हैं, इन पर वो अलग अलग प्रकार का प्रभावित करता है जलवायु।
like mostly thrives in the regions which have a conducive climate. The मतलब जैसे कि जो लाइफ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा किधर फैलती है, जो जीवन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस क्षेत्रों में फैलता है, जिधर ज़्यादा जो अनुकूल होता है क्लाइमेट, अनुकूल जो जलवायु होता है उधर तक ये फैलता है. एंड द क्लाइमेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड आवर डाइट एंड द शेल्टर एक्सेट्रा ऑफ द लिविंग थिंग्स. और जो जलवायु होता है ये हमारे भोजन, हमारे आश्रय पर भी ये प्रभावित डालता है, हमारे लिविंग थिंग्स मतलब हम लिविंग थिंग्स है तो इस पर भी ये प्रभावित डालता है. सो आवर लेसन इज कंप्लीटेड, दैट इज वेदर एंड climate. In it we have learned about the chart on the 10 June. We have learned about the places, states, time, weather. We have seen about its differences. What are the differences in their weather? The timing was same, the place was different, and the weather conditions over that place is also the different, but the timing was same. That was on the 10 June. We have seen about our first point, that was the weather, yani मौसम. What was called as the weather we have seen. Then our second point was the climate, yani jalvayu. We have seen that what was called the climate. We have seen that the weather changes quite often due to the changes in the temperature, winds and the humidity etc. we have seen. Then our third point was elements of weather, yani जो weather होते, जो मौसम होते हैं उसके तत्व. We have seen in it about E points. Total there were altogether 5 points we have seen. First one was A1 was our temperature. We have learned about it. The temperature is the तापमान. Second one we have learned about it, air pressure यानी वायु दाब. Third one is the winds यानी हवा. Then fourth one was our the moisture यानी नमी. And fifth one was our the precipitation यानी अनपेक्षित. And now we have currently learned about some more other differences in the weather and climate. So our lesson is completed, that is weather and climate यानी जो मौसम और जलवायु. So जय हिंद.